हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा व अधिगम मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ने वाले। जो अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, ये सभी एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। और आज आप इसको मेरे साथ पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। फिर इसके बाद आपको इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक परिभाषा से। ये परिभाषा सीधे सीधे पूछी जाती है, मोटिवेशन इज़ द हाईवे ऑफ लर्निंग। जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो सीखने का राजमार्ग। ये बात किसने कही है? तो ये बात B.F. स्किनर ने कही है कि जो जितना ज़्यादा कोई अगर व्यक्ति मोटिवेट होगा, उतनी ही अच्छी प्रकार से, उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो लर्निंग कर पाएगा, सीख पाएगा। तो पहले कंडीशन क्या है सीखने के लिए कि आप मोटिवेट होने चाहिए। ठीक है, तो ये डिफिनीशन आपको एज इट इज इसी प्रकार से याद रखनी है। उसके बाद में टू द पॉइंट होके देखिए हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है, अब पूछ लिया जाए कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, मोटिवेशन का मतलब क्या है। मोटिवेशन का मतलब होता है गति या क्रिया करना। अगर आपने समाज में किसी की जॉब लगते हुए देख लिया, या किसी ने कोई बड़ा काम किया, उसकी बहुत वाहवाही हो रही है, तो आप उसको देखकर क्या होते, मोटिवेट होते हैं, आप भी एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं भी ये करूँगा। ठीक है, तो यही क्या हो गया, यही मोटिवेशन हो गया। साधारण भाषा में उत्तेजना, एक्साइटमेंट को अभिप्रेरणा कहते हैं। जिस कारण कोई व्यक्ति काम या व्यवहार करता है। पहले मान लीजिए आप कोई काम नहीं कर रहे थे, आपने देखा कि भाई पड़ोस का है कोई, उसकी जॉब लग गई, वो गाड़ी ले आया, उसकी शादी हो गई, और आप भी मोटिवेट हो गए कि मैं भी जो है पढ़ाई करूँगा और मुझे भी जॉब करनी है। तो ये प्रकार से जो व्यवहार है आपका, जो आप करने लगते हैं, यही मोटिवेशन है। अब जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो दो प्रकार की होती है, जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। कौन कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरी होती है हमारी बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल माने अंदर से, व्यक्ति के आंतरिक अभिप्रेरक के कारण उत्पन्न होती है। इसमें बाहरी उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उद्दीपक की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। वे काम जिनको आप करेंगे ही, चाहे आपसे कोई कहे या ना कहे, अपने आप। इसमें किसी भी प्रकार के उद्दीपक मतलब वो होता है जिस चीज़ को आप देखकर मोटिवेट होते हैं। अब इसमें उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे भूख, प्यास, निद्रा, काम। काम का मतलब जब भी आएगा यहाँ पर, तो काम का मतलब सेक्स होता है, सेक्सुअल डिजायर, आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। जैसे आपको कोई भी खाना खाने के लिए मोटिवेट नहीं करता है कि भाई आपको खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सोना चाहिए और सेक्स करना चाहिए, या आत्मरक्षा, अगर आपके ऊपर किसी ने हमला किया तो आप भी उससे बचाव करेंगे, ये है सेल्फ डिफेंस। तो ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं भी है व्यक्ति की, और इनके लिए आपको किसी भी प्रकार के जो है मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा बाह्य अभिप्रेरणा, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसके लिए उद्दीपक की आवश्यकता होता है। उद्दीपक मतलब वो चीज़ जिसको देखकर आप मोटिवेट होते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए गोलगप्पे रखे हुए हैं, और आप यहाँ मार्केट से निकले, आपने गोलगप्पे देखे, तो आपके मन में एक भावना आ गई गोलगप्पे खाने की, ठीक है, पानी पूरी खाने की। तो आप उसको देखकर क्या हो गए, मोटिवेट हो गए, उद्दीपक हो गए। तो ये गोलगप्पे यहाँ पर उद्दीपक का काम करते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसी प्रकार से जो भी सामाजिक प्रेस्टीज है, या जॉब है, सैलरी है, तो जो भी बाहर की चीज़ें हैं, पुरस्कार है, जिनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, उनको हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरक के कारण उत्पन्न होती है। इसमें बाहरी उद्दीपक की आवश्यकता होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें उद्दीपक की आवश्यकता होती है। जैसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना, कि भाई आपका समाज में नाम हो, आपको लोग जाने, आपसे लोग सलाह लेने आए, आपके लोग आगे पीछे घूमें। नेता बनना है, डॉक्टर बनना है और टीचर बनना है, ये सभी किसके कारण हैं? बाह्य अभिप्रेरणा के कारण।
ठीक है, तो हमने दो प्रकार की प्रेरणा होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। अब अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं, जैसे पुरस्कार और दंड। ठीक है, दूसरी है सफलता व असफलता, तीसरी है प्रतियोगिता व सहयोग, चौथी है रुचि, रुचि मतलब इंटरेस्ट, पांचवी है हमारी आवश्यकता और छठी है कक्षा का वातावरण, क्लासरूम का इन्वायरमेंट, और आकांक्षा का स्तर, आपकी जो है एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, आपकी चाहत क्या है किसी चीज़ के लिए। तो इतनी चीज़ें हैं जो हमारी अप्रेरणा को प्रभावित करती हैं, और भी होती हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं जो हमारे अप्रेरणा को, मोटिवेशन को प्रभावित करती हैं। अब चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जी, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि वह नगद मतलब कैश का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। जो एक सुजाता नाम की लड़की है, उसने कहा मैं डांस कंपटीशन में इसलिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ क्योंकि जो फर्स्ट का प्राइज है 10,000 रुपये मान लीजिए, वो मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले। तो वो बाहर की चीज़ देखकर यहाँ पर मोटिवेट हो रही है कि अंदर की चीज़ से मोटिवेट हो रही है, ये हमको बताना है। सीटेट जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शन है आंतरिक रूप से प्रेरित, बाहरी रूप से प्रेरित, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी या सफलता परिहार शिक्षार्थी। तो सुजाता बाहर की चीज़ को देखकर मोटिवेट हो रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहरी रूप से प्रेरित। सुजाता जो है वो एक्सटर्नल मोटिवेट है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के ऊपर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए, अब्राहम मैस्लो का प्रेरणा का सिद्धांत, इसके अन्य नाम कौन कौन से, ये सभी नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसको मांग का सिद्धांत, आवश्यकताओं का पदानुक्रम का सिद्धांत, नीड हायरार्की थ्योरी, इसके 3 नाम जो अन्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो अब्राहम मैस्लो थे, ये अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने व्यक्ति की 5 मूलभूत आवश्यकताएं बताई हैं। अगर आपकी ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, तब आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। बाद में फिर इन्होंने एक शंकु के आकार में पूरा मतलब एक चार्ट बनाया कि किस किस प्रकार से हमारी आवश्यकताएं काम करती हैं। मैस्लो ने मानव की 5 मूलभूत आवश्यकताएं या प्रेरक बताए हैं, जो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इन प्रेरकों की संख्या कितनी है, 5 है। जिस समय जो प्रेरक सबसे ज़्यादा उत्तेजना रखता है, वह पूरे व्यवहार पर छा जाता है, मतलब वही हावी हो जाता है। जैसे 20 साल की उम्र का जो लड़का है, एक 60 साल का व्यक्ति, इन दोनों की आवश्यकताओं में, मांगों में बहुत अंतर होगा। एक प्रेरक के शांत होने पर दूसरा प्रेरक शुरू होता है, इस तरह यह क्रम चलता रहता है, और सबसे अंत में 5वां प्रेरक जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। ये है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये है आवश्यकताएं। पहले मौलिक आवश्यकताएं, इसको नंबरिंग कर लीजिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th। पहले मौलिक आवश्यकताएं, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी सामाजिक आवश्यकता, चौथी है आत्मसम्मान, और 5वीं आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि अब मुझे मोक्ष मिलने वाला है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए, अब प्राथमिक आवश्यकताएं जो कही है आप, ये पहले नंबर पर हैं। प्राथमिक आवश्यकताएं कीजिए, इनके अन्य नाम देख लीजिए। या मौलिक आवश्यकताएं कहिए, मनोदैहिक मतलब शारीरिक आवश्यकताएं कहिए, या फिजिकल नीड्स कीजिए। ये अब्राहम मैस्लो ने 5 बताई हैं, जो बार बार पूछ ली जाती हैं। भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग और काम। ठीक है, भूख, प्यास, निद्रा, मलमूत्र त्याग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नहीं तो ये ऑप्शन में आएगी, तो आप अगर याद नहीं होंगे तो आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, 5 फंडामेंटल नीड्स होती हैं। फिर इन्होंने मांगे जो है 5 मांगे बताई हैं। व्यक्ति की मांगे 5 मांगे भी होती हैं, 5 मूलभूत आवश्यकताएं होंगी, 5 मांगे होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, नीचे से ऊपर की ओर जो मांगे हैं वो कम होती चली है, छोटा छोटा आकार होता चला जाता, सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा।
ठीक है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर, चौथे और लास्ट में है 5th नंबर। अब निम्न स्तर की मांगे इन्होंने बताई हैं और उच्च स्तर की मांगे बताई। निम्न स्तर की मांगे 1 2 3 प्लस, मतलब जो यहाँ तक की जो मांगे हैं 1 से लेकर 3 तक, ये निम्न स्तर की मांगे हैं। और चौथे और 5वें नंबर जो पर मांगे हैं वो कैसे स्तर की हैं, वो उच्च लेवल की हैं। अब देखिए इन पर निगाह डालते हैं। मौलिक आवश्यकताएं ये यहाँ पर हो गई, भूख प्यास निद्रा मलमूत्र त्याग और काम। सुरक्षा की आवश्यकता, मतलब आज तो आपने खाना खा लिया, सो गए, ठीक है, रहने के लिए मकान है, घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुरक्षा है, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी की कल भी हमारे लिए इंतजाम है। तो दूसरी हो गई सुरक्षा की। तीसरी है सामाजिक आवश्यकता। फिर यहाँ पर यह है कि भाई शादी करनी है, समाज में उच्च स्थान प्राप्त करना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये हैं सामाजिक आवश्यकताएं। समाज में मेरा नाम हो, लोग हमसे आकर सलाह लें, पूछें, तो ये है हमारी सामाजिक आवश्यकता। ये 3 तक ये हैं निम्न स्तर की मांगें, ठीक है। फिर इसके ऊपर बढ़ते हैं, फिर आती है जब पेट भर जाता है, ठीक है, सुरक्षा भी है, मौलिक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं, सामाजिक आवश्यकताएं भी पूरी। फिर आता है आत्मसम्मान की, ठीक है, सेल्फ स्टीम नीड्स जागृत होती हैं। और सबसे 5वें नंबर पर है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, भाई बच्चे भी पढ़ लिख गए, सेटल हो गए, सब कुछ काम हो गए, फिर उनकी इच्छा कोई नहीं रह जाती है, फिर बस वो सबको ज्ञान बांटने लगते हैं। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े ज़्यादातर, वो हो गए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ तक 5वें नंबर पर बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है, सभी लोग 1 2 3 पर ही फंसे रहते हैं, इसीलिए इनको लोअर लेवल नीड्स कहते हैं। तो ये है पूरा अब्राहम मैस्लो का मोटिवेशन का पूरा सिद्धांत। आई होप अब इससे क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और बिल्कुल इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। और इस चीज़ को बार बार ध्यान रखना कि 5 आवश्यकताएं इन्होंने कौन सी बताई हैं और इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं, ठीक है, और किस प्रकार से ये प्रेरक काम करते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। जो भी लोग नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्लास को शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी क्लास इसके बारे में ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।